has demonstrated anything. इतिहास कभी चुपचाप नहीं आती, वो दरवाजा तोड़ कर आती है। न्यूयॉर्क सिटी में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक ऐसा चेहरा जिसने सिस्टम ने कभी सीरियस ही नहीं लिया, उसी सिस्टम का सबसे ताकतवर पद संभालने जा रहा है। नाम जोहराम ममदानी, एक मुस्लिम, एक इंडियन ओरिजिन इमिग्रेंट, एक ऐसा नेता जिसने अमेरिका की पूरी राजनीति को हिला दिया। जोहराम ममदानी की जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, एक सिग्नल है, एक संकेत है कि दुनिया के सबसे अमीर शहर में अब सिर्फ अमीरों की राजनीति नहीं चलेगी। जब ममदानी मंच पर खड़े होकर जवाहरलाल नेहरू की शब्द दोहराते हैं, एक पल आता है जब पुराने पीछे छूट जाते हैं और नया जन्म लेता है, तो ये सिर्फ एक कोटेशन नहीं होता, ये एक राजनीतिक ऐलान होता है। न्यूयॉर्क, शक्ति और विरोधाभास। न्यूयॉर्क जहां वॉल स्ट्रीट है, जहां यूनाइटेड नेशन है, जहां 2.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की इकोनॉमी है, लेकिन इसी शहर में लोग एक छोटा सा घर किराए लेने से डरते हैं। मिडिल क्लास टूट रहे हैं और आम नागरिक सिस्टम से बाहर फेंके जा रहे हैं। 123 बिलियनियर का घर, लेकिन करोड़ों लोग पेचक से जिंदा है। यही विरोधाभास ममदानी की पहचान। मैं माफी नहीं मांगूंगा, ममदानी खुलेआम कहते हैं। मैं युवा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ और मैं इनमें से किसी के लिए माफी नहीं मांगूंगा। 34 साल का एक लड़का जिससे एक साल पहले शायद ही कोई जनता जानता हो, आज न्यूयॉर्क का सबसे युवा मेयर बना। डर क्यों फैला? तकनीकी रूप से वो राष्ट्रपति नहीं बने हैं, लेकिन डर असली है क्योंकि न्यूयॉर्क अमेरिका का ट्रेड सेंटर है। जो यहाँ होता है कल पूरे देश में फैलता है। ये भी कहा जाता है कि न्यूयॉर्क पूरा दुनिया विश्व का राजधानी है। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर रिपब्लिक पार्टी तक और मीडिया हाउस से लेकर बिलियनियर लॉबी तक सब घबराए हुए हैं क्योंकि ममदानी ने एक नई तरह की राजनीति लेके आए। ममदानी का एजेंडा कोई क्रांति नहीं, कोई संविधानिक बदलाव की बात नहीं, सिर्फ बुनियादी सवाल। किराया क्यों बेलगाम है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता क्यों नहीं? बच्चे को देखभाल माता पिता के लिए सजाएं क्यों बने? और शहर अमीरों के लिए क्यों डिजाइन हो? ममदानी कहते हैं शहर लोगों के लिए है, निवेशकों के लिए नहीं। कहां से आए जोहराम ममदानी? फिल्म मेकर मीरा नायर और स्कॉलर मोहम्मद ममदानी के बेटे। जोहराम ने राजनीति को करियर नहीं, पब्लिक सर्विस के रूप में देखा। एक वकील के तौर पर उन्होंने सैकड़ों टीनेजर को बेदखली से बचाया। एक आर्टिस्ट, एक रैपर के तौर पर उन्होंने युवाओं को कनेक्ट किया और फिर न्यूयॉर्क सिटी सेंटर असेंबली से होते हुए मेयर तक पहुंचे। कम्युनिस्ट टैग। जैसे ही ममदानी ने कहा बिलियनियर पर टैग बढ़ेगा, वैसे ही टैग लग गया। कम्युनिस्ट, एंटी बिजनेसमैन, खतरनाक, जिहादी। लेकिन हकीकत क्या है? वो ना प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करना चाहते थे, ना बिजनेस नेशनलाइज करना। वो सिर्फ ये चाहते थे कि सरकारी संसाधन आम आदमी तक पहुंचे। सोशल मीडिया गेम। ममदानी की ताकत टिपी डेविड्स नहीं, बल्कि फोन कैमरा था। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ग्राउंड लेवल बातचीत, लोगों से सीधा सवाल, आप परेशान क्यों हो? आपको सिस्टम से क्या चाहिए? ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई ड्रामा, सिर्फ बातचीत। और यही बातचीत वायरल होता चला गया। पहचान की राजनीतिक बना मुद्दे की राजनीतिक। जब विरोधी पॉलिसी पर हारने लगे तो पहचान पर उतर आए। इमिग्रेंट, मुस्लिम, प्रो पैलेस्टाइनी, डर फैलाया गया, नफरत फैलाया गया। लेकिन ममदानी टिके रहे क्योंकि न्यूयॉर्क को डर नहीं, समाधान चाहिए था। बिलियनियर से टकराव नहीं, बातचीत। ममदानी ये भी समझा कि सत्ता सिर्फ नारे से नहीं चलता। उन्होंने बिजनेस लीडर से बातचीत की, समझौता किया, लेकिन अपने मूल विचार नहीं छोड़े। ये फर्क है आइडियोलॉजी और जीत में। अब चुनौती असली है। डोनाल्ड ट्रंप, फेडरल फंडिंग रोका जाना, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदरूनी राजनीति के सब एक साथ। लेकिन ममदानी की जीत ने एक बात साफ कर दी है, अगर लोग आर्थिक रूप से टूटे हैं तो पहचान की राजनीति काम नहीं आती। हम देश पर जोहराम ममदानी की जीत पर इसलिए खुश नहीं है कि उनका इंडिया कनेक्शन है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने दुनिया को एक नया फार्मूला दिखाया। ईमानदारी, साफ संवाद,
मुद्दे पर फोकस और डर से इनकार। राजनीतिक गंदी हो सकती है, लेकिन उसमें भी सच्चाई की जीत हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।